मसीह का हमने पवित्र कलाम में से मत्ती 7 अध्याय 13 और 14 वचन में पढ़ा है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। आमीन आमीन। तो आज हम दो फाटकों के बारे में सीख रहे हैं, सकेत फाटक और चौड़ा फाटक। सकेत फाटक और अच्छा, सकेत का मतलब क्या होता है? छोटा पतला सा, है ना। और चौड़े का क्या होता है? बड़ा होता है ना। तो हर कोई चौड़े फाटक में जाना चाहता है कि आराम से चले जाए, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, है ना। कोई भी तंग गली से या तंग रास्ते से, कठिन रास्ते से या सकरे फाटक से, नैरो गेट से जाना नहीं चाहता, क्योंकि जब उसमें जाएगा तो बड़ी कठिनाई होगी। आमीन। लेकिन जो सकेत फाटक है वो हमें स्वर्ग में लेकर जाएगा। सकेत फाटक कहां ले जाएगा? स्वर्ग में ले जाएगा। और चौड़ा फाटक कहां ले जाएगा? नरक में ले जाएगा। सकेत फाटक का जो अंत है, मंजिल है, वो स्वर्ग है, और चौड़े फाटक का जो मंजिल है वो क्या है? नरक है। आमीन। देखो, ये क्या है? नरसिंगा। क्या है? क्या है ये नरसिंगा है। और जब आप इस नरसिंगे में देखोगे तो नीचे की ओर जो छेद है वो बहुत छोटा है, नहीं है। तो ये क्या है? सकरा मार्ग हो गया। ये क्या हो गया? सकरा मार्ग हो गया। यहां से कोई चीज डालेंगे, जाएगी अंदर, है ना। कोई बहुत पतली चीज जब हम इसमें से डालेंगे तभी तो अंदर जाएगी। कोई मोटी चीज इसमें से जा सकती है अंदर। ये नरसिंगा बिल्कुल इस वचन के अनुसार फिट होता है, बताया गया है। इस बात को हमें सीखना है कि ये जो फाटक है, ये जो फाटक आप देख रहे हो, नरसिंगे के दो मुंह होते हैं। ये जो है ये चौड़ा है, और ये जो है सकरा है। जहां से हम नरसिंगे को फूंकते हैं वो जाते हैं, वो मार्ग, वो जो जगह है वो सकरा है। लेकिन जैसे जैसे आप देखोगे आगे जाते 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 ये क्या हो रहा है? चौड़ा हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या है? सकरा है, छोटा है। ठीक है। अब जो व्यक्ति यहां से प्रवेश करेगा, जो व्यक्ति, वो आराम से निकलकर जीवन में पहुंच जाएगा, है ना। अब देखो यहां से कैसे प्रवेश करोगे आप? यहां से कोई मोटा व्यक्ति नहीं जा सकता। कोई मोटी चीज इसमें से पतली जाएगी, है ना। कौन सी जाएगी? इसको स्पिरिचुअल तरीके से समझना है, आत्मिक तरीके से। इस जगह से कोई घमंडी नहीं जा सकता। कोई अहंकार में भरा हुआ व्यक्ति सकरे मार्ग से, जिसके पास बहुत धन दौलत है, बहुत धन संपत्ति है, वो इस सकरे मार्ग से प्रवेश कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन जो दीन हो जाता है, नम्र हो जाता है, कंगाल होता है, वो इस सकरे फाटक से प्रवेश कर पाएगा, क्योंकि वो नम्र है, वो छोटा है, वो दीन है। और छोटी चीज तो इस छोटे से मार्ग से निकल पाएगी। समझ आया? इसीलिए दीन और कंगाल लोग जल्दी से सकरे मार्ग को चुन लेते हैं, पर धनवान उसको चुन नहीं पाते। समझ आया? अब जैसे ही दीन इसके अंदर घुसेगा, नम्र व्यक्ति इसके अंदर घुसेगा,
आगे जाकर ये जो मार्ग है चौड़ा होना। इसका अर्थ क्या है? जब कंगाल या निर्धन या नम्र या दीन व्यक्ति जब इसमें से प्रवेश करता है, आगे जाकर परमेश्वर उसको बढ़ाना शुरू करता है, उसको महिमा देना शुरू करता है, उसका प्रताप बढ़ना शुरू होता है, उसकी धन संपत्ति बढ़नी शुरू हो जाती है, उसके जीवन में अद्भुत काम होना शुरू हो जाते हैं। आमीन। तो धीरे 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 हमारी लाइफ कितनी आसान और इजी हो जाती है और हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना कितना आनंददायक लगता है ना। अब देखो, इस नरसिंगे में जब कोई चीज मैं डालूंगा तो इसको यहां पर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? फूंक मारना पड़ेगा ना। जब मैं इसमें से फूंक मारूंगा तो वो जो चीज है इसके अंदर से आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी। समझ आया? जब हम इसके अंदर कोई चीज डालेंगे तो वो चीज जब आगे को बढ़ने के लिए हमें क्या डालना पड़ेगा? फूंक डालना पड़ेगा, फूंक मारना पड़ेगा। एक हवा चाहिए उसे। क्या चाहिए? क्या चाहिए? हवा। जब हम सकरे मार्ग को चुन लेते, समझ लो इस नरसिंगे के समान है। सकरा मार्ग कैसा है? नरसिंगे के समान। हम यहां से शुरुआत करते हैं, सामने कठिनाइयां हैं, तकलीफें हैं। जैसे इजरायली लोग जब लाल समंदर के पास पहुंचे, वह एक चौड़ा मार्ग भी था और एक सकरा मार्ग भी है। तो परमेश्वर उनको कौन से मार्ग से ले गया? सकरे मार्ग से। ऐसा भी मार्ग था जिसमें फटाफट वो कनान पहुंच जाते, लेकिन जब फटाफट पहुंच जाते तो फटाफट गिर भी जाते, है ना। इसीलिए परमेश्वर उनको कहां ले गया? सकरे मार्ग से, लाल समंदर। अब सामने तो लाल समंदर है, कुछ समझ तो आ ही नहीं रहा जाए कहां से। वहां तो सकरा मार्ग भी नजर नहीं आ रहा, वहां तो सकरा मार्ग नजर नहीं आ रहा। जाए तो जाए कहां से? तब बाइबल कहती है मूसा ने अपनी लाठी उठाई और लाल समंदर के ऊपर मारा। तब क्या हुआ? तब परमेश्वर ने आंधी चलाई। क्या आया? आंधी आई, हवा आया। और जब हवा आई, आंधी आई, तो लाल समंदर में से सकरा मार्ग नजर आने लगा। समझ आया? उनके सामने जो समस्या थी वो छितरा गई, तितर बितर हो गई, और सामने क्या तैयार हो गया? मार्ग तैयार हो गया, है ना। वो जो आंधी है, वो हवा है, वो क्या दिखा रही है? वो पवित्र आत्मा को दिखा रही है। वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा जब हमें सामने समस्याएं नजर आती हैं, लेकिन जब पवित्र आत्मा की आंधी चलती है, जब पवित्र आत्मा की हवा चलती है, हम एक कदम आगे बढ़ जाते हैं। वो समस्या, वो परेशानी हमारे सामने से तितर बितर हो जाती हैं, वो छितरा जाती हैं, सकरा मार्ग तैयार होता है और उसमें से निकलकर हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझ आया? तो परमेश्वर हमें कहां से लेके जाना चाहता है? सकरे मार्ग से, जहां पर आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा, समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन याद रखें, वो दुख, वो तकलीफ और वो समस्याएं हमेशा के लिए नहीं है। एक पवित्र आत्मा की आंधी चलेगी, एक पवित्र आत्मा की हवा चलेगी और आपकी समस्या, आपकी परेशानी तितर बितर हो जाएगी। और उसी समस्या में से, उसी तूफान में से, उसी लाल समंदर में से मार्ग तैयार हो जाएगा और आप एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। आमीन, आमीन। फिर आप आगे जाओगे, फिर समस्याएं मिलेंगी, समस्याएं खत्म नहीं होंगी। फिर आगे क्या मिलेंगी? फिर समस्याएं मिलेंगी। फिर आप प्रार्थना करोगे, फिर एक पवित्र आत्मा की आंधी आएगी, आपको थोड़ा और आगे ले जाएगी। फिर आप आगे बढ़ोगे, फिर समस्या आएंगी, फिर आप दुहाई दोगे, कष्ट आएगा,
अब पुकारोगे परमेश्वर को, वो फिर एक आंधी चलाएगा, फिर एक हवा चलाएगा, आपको थोड़ा और आगे ले जाएगा। हालेलुया। फिर आप आगे जाएंगे, फिर आपको समस्याएं मिलेंगी, प्यास लगेगी, पानी नहीं मिल रहा होगा, फिर आप पुकारेंगे, फिर परमेश्वर आंधी चलाएगा, हवा चलाएगा और फिर आपको आगे और ले जाएगा और आगे ले जाएगा। कैसे? न बल से, न शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा वो आपको आपकी समस्याओं से आगे निकाल कर आगे ले जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और फिर क्या होगा? एक ऐसी आंधी चलेगी, एक ऐसी हवा चलेगी। हमने गाना गाया ना, नीले आसमान के हम मिलेंगे कहां पर? बादलों पर। वहां से एक नरसिंगा फूंका जाएगा, यहां से एक बड़ी आंधी चलेगी पवित्र आत्मा की, और वो हमें हवा में उड़ा कर ले जाएगा वहां जहां यीशु रहता है। जहां मेरा यीशु है वो हमें वहां उड़ा कर ले जाएगा। हम उसके साथ कहां रहेंगे? बादलों में, स्वर्ग में रहेंगे। तो यहीं से तो सकरे मार्ग में होंगे। पवित्र आत्मा की जब आंधी चलेगी तो यही सकरे मार्ग से चलेगी, चौड़े मार्ग से। जो व्यक्ति यहां सकरे मार्ग से निकलेगा वो आगे जाकर जीवन में प्रवेश कर जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बार नरसिंगा फूंका जाएगा। जो कोई नरसिंगे का शब्द पहचानेंगे, बाइबल कहती है वो जी उठेंगे, वो बदल जाएंगे, है ना? बदल जाएंगे वो, है ना? और सीधा वो कहां पर प्रवेश कर जाएंगे? जीवन में प्रवेश कर जाएंगे। इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा, सकरा है वो फाटक जो जीवन में लेकर जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश में लेकर चला जाता है। वहां आज बहुत सारे लोगों ने आराम देखकर, लोगों का मान सम्मान देखकर सकरा मार्ग नहीं चुना, यीशु मसीह को नहीं चुना। उन्होंने चौड़ा मार्ग चुन लिया। और चौड़े मार्ग में क्या होता है? आगे जाकर कठिनाइयां आती हैं, परेशानियां आती हैं। तो अगर अब मैं यहां से बजाऊंगा तो क्या बजेगा? यहां से बजेगा? नहीं बजेगा। यहां से आंधी नहीं चलने वाली। चौड़े मार्ग से आंधी, अगर कोई व्यक्ति यहां चौड़े मार्ग से प्रवेश करेगा तो आगे जाकर फंस जाएगा, निकल नहीं पाएगा बाहर, है ना? लेकिन कोई सकरे मार्ग से जब प्रवेश करेगा तो आगे जाकर जीवन में निकल जाएगा। आमेन, आमेन। इसीलिए बाइबल कहती है जब हमारे ऊपर परेशानी आए, तकलीफ आए, प्रार्थना करो, एक आंधी चलेगी, पवित्र आत्मा की आंधी चलेगी। बाइबल में लिखा है जब 120 लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, यीशु मसीह चले गए हैं, यहूदियों के डर के मारे घबराए हुए हैं, 120 लोग प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेतों के काम में लिखा है ना, 120 लोग क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। और 50वें दिन क्या हुआ? एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। जब मैं नरसिंगा फूकूंगा तो एक आंधी की सी सनसनाहट का शब्द होता है ना? एक आंधी की सी सनसनाहट, मैं बताया ना, हवा आएगी और शत्रुओं को तितर बितर कर देगी, परेशानियों को तितर बितर कर देगी। जब ये नरसिंगा फूका जाता था तो शत्रु के खेमे में हलचल हो जाती थी, फूट पड़ जाती थी, वो एक दूसरे के ऊपर तलवार चलाते थे, नाश हो जाते थे, शत्रु तितर बितर घबरा जाते थे। इसीलिए क्या फूकते थे? नरसिंगा फूकते थे, क्योंकि उन्होंने सकरा मार्ग लिया हुआ था, चौड़ा मार्ग नहीं लिया था। कौन सा मार्ग? सकरा मार्ग लिया था। तो 50वें दिन जब चेले प्रार्थना कर रहे हैं तो उस समय एक बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, पवित्र आत्मा की आंधी चली और सब के सब पवित्र आत्मा से भर गए, परिपूर्ण हो गए। अब यहूदियों का डर गायब हो गया, इजराइलियों का डर गायब हो गया।
जो पतरस पहले इनकार कर रहा था, वो पतरस खड़ा होकर प्रचार कर रहा है, वो पतरस खड़ा होकर सुसमाचार सुना रहा है। क्यों? क्या चल गई है? पवित्र आत्मा की आंधी चल गई है, एक हवा चल गई है, एक नरसिंगा फूंक दिया गया है। और जब वो फूंका जाता है, हम एक स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। अपनी परेशानियों को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी बीमारियों को पीछे छोड़कर हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो आगे बढ़ गए और उस समय कोई भी उनका शत्रु उनके पास नहीं आ पाया उनको रोकने के लिए। क्योंकि क्या चल रही है? जब आंधी चलती है तो घास फूस तितर बितर हो जाते हैं, उनकी हिम्मत नहीं है सामने आ जाए। घास फूस क्या हो गए? शांत पड़ गए, कोई किसी की हिम्मत नहीं है। 3000 लोगों ने उद्धार पा लिया। अब हवा चली गई तो उनके दुश्मनों ने उनको बुला लिया और उनको डराने लगे, धमकाने लगे कि अब यीशु के नाम से प्रचार मत करना, अब किसी को शिफा मत देना। उन्होंने कहा तुम ही फैसला करो, हम किसकी बात माने, तुम्हारी या परमेश्वर की। वो फिर घर में आए, शांति नहीं बैठे, सारे मिलके प्रार्थना करने लगे। सारे मिलके प्रार्थना करने लगे। और जब सारे मिलके प्रार्थना करने लगे, फिर आंधी चली पवित्र आत्मा की। लिखा है घर हिलने लगा। जिस घर में प्रार्थना कर रहे थे घर, और सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए, है ना? उस आंधी से, उस सामर्थ्य से भर गए और फिर संसार में निकले और संसार को उल्टा पुल्टा करके रख दिया। उनकी समस्याएं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनके शत्रु नजर नहीं आ रहे थे, क्योंकि क्या चल रही है? एक आंधी चल रही है मेरे प्रियो। जब हम सकरे मार्ग को ले लेंगे, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा, पवित्र आत्मा हमें बल देगा, पवित्र आत्मा हमें उठाकर उड़ाकर आगे की ओर लेकर जाएगा। पवित्र आत्मा एक सामर्थ्य के द्वारा हमें आगे की ओर लेकर जाएगा। कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ हमें रोक नहीं सकती जब हम सकरे मार्ग को ले लेते हैं। लेकिन अगर समस्याओं से डरकर, घबराकर अगर हमने चौड़ा मार्ग ले लिया, तो याद रखे, चौड़ा मार्ग कहां ले जाएगा? विनाश में ले जाएगा आपको, नरक के गड्ढे में ले जाएगा आपको। लेकिन सकरे मार्ग में पवित्र आत्मा परमेश्वर की सामर्थ्य आपके साथ, आप अकेले नहीं है, वो आपको स्टेप बाय स्टेप आगे की ओर बढ़ा कर लेकर जाएगा। और एक दिन ऐसी बड़ी आंधी चलेगी, एक ऐसी जोर से फूंका जाएगा, वो इतना आपको ऊपर उठाएगा कि आप बादलों के ऊपर चले जाएंगे और यीशु मसीह के साथ आप मुलाकात करेंगे, उसके साथ आप बादलों के ऊपर चले जाएंगे। और फिर कोई समस्या का, दुख का, पीड़ा का, आंसू का, तकलीफ का नामो निशान भी नहीं होगा, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में रहेंगे और उसके जलाल में रहेंगे, उसके नूर में रहेंगे मेरे प्रियो, है ना? इसलिए संसार की चीजों के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, संसार के साथ चौड़ा मार्ग ना चुने, आराम का जीवन ना चुने, पर पवित्र आत्मा में होकर सकरे मार्ग का चुनाव करें कि मैं अपने प्रभु के लिए प्राण देने के लिए भी तैयार हूं। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे? प्राण ही तो ले लेंगे, जानी तो चली जाएगी, स्वर्ग तो मिल जाएगा, अनंत जीवन तो मिल जाएगा, जीवन का मुकुट तो मिल जाएगा। और चौड़े मार्ग पे रहकर अगर शरीर को बचाने के लिए चौड़ा मार्ग ले लिया, तो ये तो सच्चाई है कि हम सब ने मरना है, और मर गए चौड़े मार्ग में तो शरीर तो गया गया, आत्मा भी नरक में नाश हो जाएगी। हालेलुया। इसलिए जाए तो जान चली जाए, हमारा ईमान ना जाए। हम सकरे मार्ग में रहेंगे, पवित्र आत्मा के ऊपर विश्वास करेंगे, यीशु पे विश्वास करेंगे, पवित्र आत्मा से बल मांगेंगे, सहायता मांगेंगे। पवित्र आत्मा की आंधी चलेगी, वो हमें आगे की ओर बहा कर ले जाएगी, आगे की ओर ले जाएगी, और एक दिन वो हमें उठाकर स्वर्ग में ले जाएगी। फिर आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी मेरे प्रियो, हमेशा का आनंद होगा। मेरा यहोवा का आत्मा इजराइलियों को
लाल समंदर से निकाल कर ले गया, जंगल में से निकाल कर ले गया, कनान में ले गया, चेलों को पवित्र आत्मा निकाल कर ले गया, वो हमें भी निकाल कर ले जाएगा। वो हमारी भी सहायता करेगा, वो हमारी भी मदद करेगा जब हम उसके ऊपर ही विश्वास रखेंगे, उसके ऊपर ईमान रखेंगे, उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे। एक दिन वो हमें स्वर्ग भी ले जाएगा, हम यीशु के साथ रहेंगे। फिर हम अपने आंसू और दुख और तकलीफ को याद नहीं करेंगे। इस समय थोड़ा सा कष्ट आपको सहना पड़ सकता है, थोड़ा सा तकलीफ सहना पड़ सकता है, लेकिन आप अकेले नहीं हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ है, यीशु मसीह आपके साथ है, वो सहायता करेगा। उसको पुकारे, वो आपको छुड़ाएगा, और बाइबल कहती है आप उसकी महिमा करने पाएंगे। आमेन, आमेन। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, धन्यवाद देंगे। सच में उसका कोई भी वादा न रहेगा अधूरा, हर एक वादा उसका होगा पूरा। उसके आने का वादा भी पूरा होगा। हम बादलों के ऊपर उठाए जाएंगे, जो सकरे मार्ग से प्रवेश करेंगे वो जीवन में चले जाएंगे, और जो चौड़ा मार्ग अपना लेते हैं वो नाश के गड्ढे में लेकर जाता है। पवित्र आत्मा हम सब की मदद करे, हम सब की सहायता करे, क्योंकि हम सब के जीवनों में समस्याएं और तकलीफ है। लेकिन आज हमने आपके कलाम से सीखा है, आपके पवित्र वचनों से सीखा है कि हमें सकरे मार्ग में से प्रवेश करना है, हमें सकरे मार्ग में से प्रवेश करना है, क्योंकि सकरा मार्ग हमें जीवन में लेकर जाएगा, और बढ़ाने वाला पवित्र आत्मा है। हम अपने आप से नहीं बढ़ सकते, पवित्र आत्मा की आंधी और सामर्थ्य हमें बहाएगी। वो हमें आगे की ओर लेकर जाएगा, वो हमें पिता के पास ले जाएगा, वो हमें पुत्र के पास ले जाएगा, वो हमें स्वर्गीय स्थानों में ले जाएगा। प्रभु अपने लोगों की अगुवाई करे, अपने लोगों की मदद करे, कि हम प्राण देने तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहे, ताकि अनंत जीवन का मुकुट प्राप्त करने पाए।